Good morning to all. In this video, we will solve the remaining questions of exercise 7.2 class 10th maths lesson number 7 coordinate geometry. In the last two videos, we have solved till question number 5. Now, in this video, we will start from question number 6. Question number 6 is if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order. ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं जो एक ऑर्डर में लिए गए हैं. फाइंड x एंड y. जो दो वेरिएबल यहाँ पर हैं x और y, हमें इन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, देखिए मैंने पैरेललोग्राम बनाया एक ए बी सी डी. कोऑर्डिनेट ए के 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5. अब एक चीज़ देखेंगे, इसके डायगोनल्स को मैंने ज्वाइन किया ए सी और बी डी. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और P जो है BD का भी मिड पॉइंट है. अगर मैं AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा वही होंगे जो BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे. अब देखिए यही लिखता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2. इसी तरह से देखिए मैंने BD के लिए ये AC के लिए लगाया, ये BD के लिए लगाया. अब मैंने कोऑर्डिनेट कंसीडर करूँगा, A के मैंने x1 y1 कंसीडर किए और C के x2, y2. अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे. x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x है, देखिए 1 + x / 2, y1 2 है एंड y2 6, 2 + 6 / 2. ठीक है, इसी तरह से अब देखिए BD के लिए देखेंगे. B के कोऑर्डिनेट मैंने कंसिडर कर लिए x1 y1 और x2 y2. BD के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम. इज इक्वल टू x1 4 + 3 / 2, y + 5 / 2. ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए. अब ये देखें आप कि AC के कोऑर्डिनेट बराबर हैं BD के कोऑर्डिनेट के, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 + x / 2 इज इक्वल टू होगा 4 + 3 / 2 के. इसी तरह से 2 + 6 / 2 इक्वल होगा y + 5 / 2 के. अब देखिए इसको तो इसके इक्वल कर दूंगा मैं, यानी कि 1 + x / 2 इज इक्वल टू 4 + 3 7 / 2 हो जाएगा. इसी तरह से 8 / 2 इज इक्वल टू y + 5 / 2. अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा x = 7 - 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 6. इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 - 5 ला के मैंने माइनस कर लिया, y इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और y की वैल्यू 3. इस तरह से x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे. देखिए इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जब कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर आप मिड पॉइंट की हेल्प से करेंगे तो बड़ा सिंपल, बड़े आसानी से आप जो वेरिएबल x और y हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट E. ए कोई पॉइंट है, हमें उससे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3. मतलब AB जो है डायमीटर है जिसका सेंटर 2, -3 है और B के कोऑर्डिनेट हमें 1, 4 गिवन है. तो यानी कि डायमीटर का जो एक पॉइंट A है, हमें उस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. ठीक है, अब हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालते हैं. देखिए मैंने सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है और ये डायमीटर AB. B के कोऑर्डिनेट 1, 4 है, A के मैंने x, y माने. अब यह देखेंगे हम, AB जब डायमीटर है, O सेंटर है, तो O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा AB का. तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. O के कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2. अब हमारे पास देखो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, यानी कि A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के x2 y2 और ये O के जो कोऑर्डिनेट है ये xy हो जाएंगे. तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या 2, -3. यहाँ पर तो 2, -3 कर दूंगा मैं. x1 x + 1 क्योंकि A के कोऑर्डिनेट माने, मैंने उसको xy मान लिया.
एक्स प्लस 1/2। इसी तरह से वाई प्लस 4 अपॉन 2। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2 इक्वल टू होगा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, यानी कि 2 एक्स प्लस 1/2 के बराबर होगा, और 3 वाई प्लस 4, 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 2 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कंसिडर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, या x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से इसके ऊपर हम 1 कंसिडर करेंगे, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि a के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो 3, 2। इस तरह से हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इफ़ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट AP बराबर 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पर लाई कर रहा है, तो हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। देखिए मैंने लाइन सेगमेंट AB बनाया, A के कोऑर्डिनेट -2, -2 थे, और B के कोऑर्डिनेट 2, -4। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। देखिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें AP रेशियो BP मिल जाए तो। अब AP रेशियो BP किस तरह फाइंड करेंगे, आपको ये गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। AP अपॉन AB जो है वो 3/7 हो गया। अब AP का मतलब क्या हुआ, AP ये इतना पार्ट है, ये 3 है, और AB ये पूरा पार्ट है, ये पूरा 7 है। तो अगर मैं 7 में से 3 माइनस करूँगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको लिखूँ AP अपॉन BP इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और वी कैन से M1 रेशियो M2 वो जो है हमारे पास बन के आ जाएगा 3/4, और X1 Y1 X2 Y2। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो P x, y तो होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 हमारे पास 3 आ गया, और X2 2 है, प्लस M2 4, X1 माइनस का 2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4। इसी तरह से M1 3, Y2 माइनस का 4, M2 4, Y1 माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए अब 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7। इसी तरह से 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 12। इसको हम सोल्व करेंगे, 8 में से 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2/7, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का -20/7, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीज़न P के कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड होके आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू माइनस के 2/7 और -20/7, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर। रोम्बस के वर्टिसेस हमें गिवन है, टेकन इन ऑर्डर, इनको ऑर्डर में लिया गया है, तो हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, देखो रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, अगर रोम्बस के डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, या बेस और हाइट गिवन है तो उस कंडीशन में रोम्बस का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है रोम्बस के वर्टिसेस के, अब इनकी हेल्प से हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए मैंने रोम्बस बनाया ABCD, तो देखो मैं इसके डायगोनल AC और BD फाइंड कर लेता हूँ। AC और BD फाइंड करके 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल लगाकर एरिया फाइंड कर लूँगा। तो पहले मैं AC फाइंड करता हूँ।
देखिए AC फाइंड करने के लिए मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगा दिया। अब देखिए x1 y1 3,0 है, x2 y2 मैंने माइनस 1,4 करके मान के कंसिडर कर लिया इनको। x2 मेरे पास है माइनस का 1 माइनस और x1 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, या मैं इसको लिख दूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 16। अब 16 का तो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 4√2। AC मेरे पास फाइंड होकर आ जाएगा 4√2। अब मैं BD फाइंड करता हूँ। ठीक है, BD फाइंड करने के लिए B के कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 माने, D के x2 y2, BD के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y2 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 2 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर कर दूंगा 36 प्लस इसी तरह से ये भी 6 हो जाएगा, इसके स्क्वायर में 36, ये इसको लिख सकता हूँ मैं 36 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि इसको ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 36। अब देखिए इसका 36 का तो स्क्वायर रूट निकल कर 6 आ जाएगा अपॉन ये √2, तो BD हमारे पास फाइंड होकर आ गया 6√2। अब हमें फाइंड करना एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल कंसिडर करें, हमने फाइंड करें AC एंड BD, 1/2 AC इंटू BD 1/2 AC फाइंड करा हमने 4√2 इंटू BD 6√2, 2 से कर देंगे 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई तो 6 के साथ होगी, 6 2 ज़ा 12 इंटू √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ये टॉपिक हमारा सेक्शन फॉर्मूला था और एक्सरसाइज 7.2 ये फिनिश हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।